सह कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठयौ किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब लायक हो किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछ पत सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने महावीर जी से कहा हे बलवान हनुमान जी सुनो, तुम क्यों चुप हो, चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक व विज्ञान के निधान हो। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे तात संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता। अभी हनुमान जी जोश नहीं आया। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनो सकल बैठे इह रेता। हे महावीर जी अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ, सब लोग यहाँ रेती में बैठकर सुनो। हिमचल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा। दिग्गज एक ऐरावत के सम, आवा ऋषि सन्मुख दुर्धर्यम। हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा। निरखताय ऋषि सकल डराने, चले न चरण शिथिल भय माने। ताते तोर तय बन कर राजा, के हरे नाम तेज बल छाजा। उसको देखकर सारे ऋषि डर गए, उनके चरण डर के कारण शिथिल होकर जल ना सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा थे। सो गज देख मुनिस निहोरा, है कपि सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देख दया मन माही, धायो तुरंत तात बल पाई माही। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, कपिराज हे कपिराज हम सब आपकी शरण हैं। ऋषियों का दुख देखकर मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई, वे तुरंत वेग से वहां से पहुंचे। भेरियो ताक ताहे एक मुष्टिका मारा, उभय दसन गए भूमि पछारा। पर्यो धरण कर घोर चिकारा, तब मुनि होए प्रसन्न विचारा। केसरी ने हनुमान जी के पिताजी केसरी ने उससे भिड़कर उसे एक घूसा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। वह घोर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। तब पितु बहुबल देख मन, मुनिवर दीन असीस। मांगो मांगो बर भाई मन, हे ध्वजपाल कपीस सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रम तबो सुत सिर अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विगत संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भरी सिया रामा। मन में तुम्हारे पिता का अधिक भावबल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे दुष्पालक कपिराज जो मन में भावे सो वर मांगो। सानुकूल तपसी कह जानी, बोलत तात जोर जुग पानी। जो प्रसन्न मोह पर भगवाना, पुत्र देव बल मरुत समाना। ऋषि को प्रश्न जानकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एवं मस्त कह ऋषि तब गयो, आगे चरित सुना जस भयो। माता तोर अंजनी सती, रूप अपार नहीं है रति। एवं मस्त कहकर ऋषि चले गए। तब आगे का वृत्तांत जैसा हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता सती अंजनी थी, उनका रूप अति से भी उत्तम था। नव सत्य साज श्रृंगार बनाई, बैठी शिखर शैल पर आई। त्रिविध समीर बह सुखदाई, निर्खत बन शोभा अधिकाई। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठी। उस समय शीतल मन सुगंध वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर वे प्रसन्न होती थी। चीर उड़ावन पवन सुवरसा, भुजा दीर्घ कर चाहत परसा। देख मार क्रोध करहि, लागी साप दैन पुन तेहि। पवन देव ने उसे देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर उसे भुजा लंबी करके उसे छूना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और उसे साप देने लगी। मारुत मधुरे बचन जू कहूं, साप न देव बचन सुन लेऊं। तब पत ऋष सुनो सुत वर मांगा, ताते परस अंग तब लागा। तब पवन ने मधुर वचन कहे, साप मत दो, पहले बात सुन लो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र वर मांगा था, इसी कारण मैं तुम्हारे शरीर छूने लगा था।
निज काया धर मिले न तोई, काहे साप देते है मोई। अस कह पवन गुप्त है रहो, सो तब माता पति सन कहू। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूं, मुझे साप क्यों देती हो? ऐसा कहकर पवन देव लुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने वे सब बातें पति से कही। अब तब जन्म कहब सुखमानी, सुनम सकल कुल दीपक ज्ञानी। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी सुहाई, जन्मत भयउ देव बल पाई। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ। कुल का प्रकाश जानकर उसे सब सुनो। सब नक्षत्र शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक वदी 14 भंबा। पुण्य वरदान पवन कर तरसा, वीर जिते पिता कर तरसा। उदित भय दंपति सुख पामानी, मन में मन मानी। फिर पवन देव ने वरदान दिया, हाथ में स्पर्श किया और कहा कि तुम मेरे समान बलि होंगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति दुख सुख मानकर मन माना विहार करते थे। बंधु चमिलाला, तरक आकाश गए उतत काला। एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे और खेलते थे। प्रातः काल के लाल वर्ण सूर्य की शोभा देखकर किलकारी मारकर आकाश में उछल गए। गोद में थे उछल गए। सूर्य गहन गए भुजा पसारा, क्रोधित इंद्र वज्र तब मारा। सूर्य के पकड़ने को हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र मारा। लागत महावज्र कठिन, मूर्छित भय तुम तात। पवन देव तब क्रोध कर, रोकी शीघ्री बात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमतव दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल विरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। हे तात हनुमान जी, अत्यंत कठोर वज्र के लगने से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक ली, सब हवा रोक ली। क्रोधित पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरत भई त्रिलोकी। अस्तुत सुरन कीन निज भेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। क्रोधित होकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तुरंत तीनों लोग व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिव जी बोले, धरऊ धीर जन हो उदासा, सब मिल चलो पवन के पासा। शिव विरिंच सुर इंद्र समेता, वायु के ढिंग चले सचेता। धैर्य करो, धैर्य धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव ब्रह्मा इंद्रादि सब देवता पवन के पास गए। तब सुत गगन सूर्य गए लीना, श्वास समीर रोक दुख दीना। तजऊ पवन रहे प्राण भलाई, तुमको सुयस होई जग भाई। वे बोले, तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया और ऊपर के तुमने वायु को रोककर सबको दुख दिया है। हे भाई, वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहें, तुमसे तुम्हें सुयसी मिलेगा। जो मन भाव लेव वरदाना, तजऊ समीर होय कल्याणा। देव गिरा सुन सुंदर वाणी, बोले उतात जो जुग पानी। जो वर भावे वही वरदान लो, पवन को छोड़ दो जिससे सबका हित हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, अमर अजीत सकल बल सागर, सुतई देव बर देव सुनागर। राम भक्त अरु निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजीत बल का, समुद्र और चतुर होने का वर दो। यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भक्त है और निकट रहने वाला बलशाली हो। एव मस्त सब देवन कीना, पवन समीर छाण तव दीना। तय वरदान देव सब गयो, बिचरे बनई महासुख भयो। देवताओं ने कहा यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। सब देव वरदान देकर गए। ब्रह्मा जी ने बजरंगी और अपनी शक्ति व व्यापने का वर दिया, शक्ति ना व्यापने का वर दिया। अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से, शिव जी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से और देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया। तब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब तब जाए मुनि के तीरा, डाले फोर कमंडल नीरा। पिठ बतोर तो शिखर उड़ावे, ढाए बल अति भूर अंग धुनि भावे। जब जब वे मुनियों के निकट जाएं तो कमंडल फोड़कर जल बहा दें, वृक्ष तोड़ें, पर्वत के शिखर ढा दें और महाबल के कारण अपना शरीर धुने। ऋषि साप तब दीन विचारी, भूमि जाओ निज पौरुष भारी। जब जब को सुरत कराई, तब तब तुम्हारे बल हवे आई। तब विचार कर ऋषियों ने साप दिया, तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। जब जब कोई स्मरण करावेगा तब तब तुम्हें बल हो आवेगा। तात मात कर प्राण समाना, इंद्र धनी नाम हनुमाना। सो मैं तुम्हें सुनायो सबई, बोले महावीर सुन तवई।
तुम अपने अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र ने जो वज्र मारा तो थोड़ी टेढ़ी हो गई, इससे तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। यह सब कथा मैंने तुमसे कही है। तब सुनकर वे बोले, तजौ शोक आनौ मत धीरा, मोय निश्चय सेवक रघुवीरा। हनुमत वचन सुनत सब काना, जय 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 सब करहि बखाना। शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धारण करो, मैं निश्चय श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे। हो यही सिद्ध राम कर काजा, अति सुख पलय हो ये युग राजा। जहाँ मंत और रोनल लीला, अंगद आदि सुबट बलशीला। अब श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा होगा यह जानकर अंगद जी ने अत्यंत सुख पाया। जामवंत, नल नील और अंगद आदि सुबट जो भगवान बानर थे, मिले सवे हनुमंत धाई, राज काज लग जान सुभाई। कह हनुमंत सिंधु तनु देखी, करियो रघुपति काज विशेषी। सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि राम काज कार्य करके लोग करोगे तुम। तब हनुमान जी ने समुद्र को देखकर कहा कि मैं निश्चय ही श्री रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूंगा। तब शेष अस वचन उदारा, सादर सुनऊ समीर कुमारा। तब जामवंत बोले, ऐसे बोले, हे पवन पुत्र आदर पूर्वक सुनो। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। श्री रामचंद्र के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। कनक बरन तन तेज बिराहा, मानव अपर गिरन कर राजा। शेंगनाद कर बारही बारा, लील नागौ जल निधि खारा। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले, कहो तो खेली खेल में खींच सागर को लांग जाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछे तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोई। और सेना समेत रावण को मार त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहो सुर आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात तुम इतना करो कि सीता जी को देखकर उनका समाचार आकर कहो, फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए बानर सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चल, राम सीतई आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नार, दाय बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। बानरों की सेना संग में ले राक्षसों को मारकर राम जी सीता को लावेंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि बखान करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र जी के सुयश को सुनते और गाते कहते और समझते हैं, वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदुओं का भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भव बेसन रघुनाथ जस सुनई, जय नर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई, त्रिशराल सियापति राम जय जय राम। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अतुलग रूप धरो निस, नगर करो परिसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदीन दयाल विरज संभारी रामा। रम हरौ नाथ मम संकट हरि सिया रामा। नगर के भव से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचारा कि भव छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कवि धरी, लंकई चले सुमेर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सूख चल से मोहे निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों में सिंह रूप रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका में चले। वहां लंकनी नाम वाली एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन धन बनी। रेसठ, तू मेरा भेद नहीं जानता
कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। महाकवि ने उसको एक घूसा मारा, जिससे वह लोह बमन करती हुई लुढ़क गई। पुन समार उठी सो लंका, जोर पाने कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विदंच कहा मोहि चीना। फिर संभल कर लंकनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे ये लक्षण बताया था कि विकल होंत ते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए, तब जान लेना कि अब राक्षसों का संहार हुआ। तात मेरे बहुत पुण्य है जो नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सियापति राम जय जय राम। पल्ले में रखा जाए तो पल भर के सत्संग का सुख है, वह दूसरे पल्ले में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होता। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौर के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। गरुण समीरु रेणु समुताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लग रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। हे गरुण, सुमेरु पर्वत उसको के समान हो जाता है, जिसको श्री रामचंद्र जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयते अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कह जाति सुनाही। उन्होंने हर एक घर को ढूंढा, जहां तहां अग्नित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए, वह बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख बेदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर ते में भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को सोते देखा, पर महल में जानकी जी ना दीख पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा, वहां भगवान का मंदिर अलग बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपि राय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमत बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। श्री चंद्र जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।